पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं। इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त थे, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकशिपु आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही देव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया था। फिर इंद्र आदि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं जर्जर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। श्री राम ने पूछा, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है वह दैव क्या है, किसे दैव कहते हैं, यह बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन अवश्यम भावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है उसी को दैव शब्द से कहा जाता है, अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यम भावी फल है वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थ की शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो ये कहा जाता है कि यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो ये कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए ये कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इसी तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही दैव कहलाता है। श्री राम मनुष्य के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक वाचिक कर्म रूप में परिणित हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है वे शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना और हो और वे कर्म किसी और ही प्रकार का करे, यह संभव नहीं। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है वे गांव में, और जो नगर में जाना चाहता है वे नगर में पहुंचता है। जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म की उस कर्म का पर्यायवाची शब्द दैव है। कर्म करने वालों के सभी कर्म इस रीत से होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ ये प्राणी ही अपने हित के लिए जो प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध अपने उस कर्म से ही वह तदन रूप फल पाता है। श्री राम मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की अर्थात मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है।